3:30 बज चुके हैं और आज का जो मार्केट है वो बंद हो चुका है। आज मैं एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा। इसका जो शेयर प्राइस है, आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹2.11 था और इस कंपनी ने आज 9.90% का रिटर्न निकाल के दिया। इतना ही नहीं, 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 80% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, ₹2 का शेयर प्राइस और 7 दिन में 80% का रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ भगवती गैस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1974 में बनी और कंपनी बिजनेस में है क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बॉडीज के। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹2.11 और आज इस कंपनी ने 9.90% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात है आज की, लेकिन ये कंपनी शॉर्ट टर्म में स्पेशली 7 दिन और 1 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि बात करें 7 दिन की, तो 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 80% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था ₹1.17 का, जो आज के दिन है ₹2.11 का। इतना ही नहीं, 1 महीने को देखूं तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। सिर्फ 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 167% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 30 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 82 पैसे का, जो आज के दिन है ₹2.11 का। लॉन्ग टर्म को देखूं तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 167% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो कंपनी चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, एक अच्छा रिटर्न दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर प्राइस ₹2 का है, अंडर ₹5 है, यानी कि ₹5 से भी नीचे का शेयर प्राइस है और रिटर्न कमाल का दे रही है। और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ही शेयर प्राइस कम है, इसी की वजह से जो रिटेलर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया ₹2.11 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 79 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3.21 करोड़ का। ये कंपनी बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 0.23 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी, इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 26.89 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी है उसका जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.25 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नाक के बराबर है। इस कंपनी का आरओई बहुत ही बेकार है, क्योंकि आरओई है -15.72% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। पॉजिटिव, ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस भी बहुत ही बेकार है इस कंपनी का, -1.27 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि जो कंपनी है उसने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में वो था 0.16 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू रहा वो था 4.36 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.25 करोड़ का। ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.14 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 14.69 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 14.52 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ दिखता है कि जो रिटेलर्स हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही कम है, ₹2.11 का है, जिसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे लोग हैं, जो पेनी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, उनकी ये पहली पसंद कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹2.11 का है। इसीलिए जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है 65.62% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 34.23% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना के बराबर है 0.15% की। तो
कंपनी रिटर्न दे रही है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी दिया। शेयर प्राइस 5 रुपए से नीचे का है, 2 रुपए 11 पैसे का है। लेकिन जो बात है फंडामेंटल्स की, उसमें आरओई बहुत ही बेकार है, एपीएस बहुत ही बेकार है इस कंपनी का, मार्केट कैप भी बहुत ही कम है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी है, फाइनेंशियल भी उतना स्ट्रांग नहीं है। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट उठाना नहीं पड़ा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और कंपनी का नेटवर्क भी पिछले साल की तुलना में इस साल कुछ भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।